एपिसोड 27 के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर एल्डर जोन भाई को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर जिंग की तरफ आगे अटैक करते हुए बोलते हैं, अब तुम यहाँ पर आज जिंदा नहीं बचोगे। जैसे यहाँ पर एल्डर जोन भाई का अटैक जिंग की तरफ आ रहा है तभी यहाँ पर जिंग की वो मोती रेड हो जाती है और फिर इसके अंदर से वहाँ पर से वही सेंट फिश की वहाँ पर स्केल निकल के आती है जो कि यहाँ पर एल्डर जोन भाई के उतने बड़े अटैक को भी वहाँ पर आसानी से डॉज कर लेती है। ये देखकर एल्डर जोन भाई एकदम शॉक हो जाता है, बोलता है अरे ये कैसे हो गया। एल्डर जोन भाई बोलता है यहाँ पर मेरी स्वord तो यहाँ पर इस लड़के के बॉडी के अंदर ही नहीं गई। जिंग कहता है ठीक है, अब यहाँ पर जबकि फिश स्केल ने यहाँ पर बहुत सारी पावर को ऑब्जर्व कर लिया है तो अब हम दोनों के यहाँ पर स्ट्रेंथ के बीच में ज्यादा कोई भी फर्क नहीं है। एल्डर जॉन भाई यहाँ पर आगे की तरफ अटैक करते हुए बोलते हैं जबकि यहाँ पर तुम्हारे पास एक मैजिकल वेपन है जो कि यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करता है, मगर तुम यहाँ पर ज़ूमी रियल्म के फुल पावर से यहाँ पर नहीं बच सकते। इतना बोलकर वो वहाँ पर जेंग के ब्रोंज बेल को वहाँ पर रोक रहा होता है। ये देखकर जेंग कहता है जबकि यहाँ पर एल्डर जॉन भाई का यहाँ पर उसका पूरा ध्यान वहाँ पर मेरी ब्रोंज बेल के ऊपर है। इतना बोलकर वो अपना पिन निकाल लेता है और फिर वहाँ पर एल्डर जॉन भाई यहाँ पर पीछे की तरफ से अटैक करते हुए बोलता है इसे मारने का मेरे लिए यहीं पर सही मौका है। एल्डर जॉन भाई पीछे की तरफ देखते और बोलते क्या तुम्हारे पास अभी भी यहाँ पर और एक दूसरा मैजिकल ट्रेजर है। और फिर एल्डर जॉन भाई भी यहाँ पर पीछे तरफ पलटते हुए वहाँ पर जिंग के अटैक को डॉज कर लेते हैं। वो दोनों के अटैक को टकराने से वो दोनों वहाँ पर घायल हो जाते हैं। तभी एल्डर जॉन भाई बोलते हैं मैं यहाँ पर आज तुम्हारे साथ ही मरने वाला हूँ बास्टर्ड। जैसे यहाँ पर एल्डर जॉन भाई आगे बढ़ रहा था तभी यहाँ पर एकदम शॉक हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा डिमोनिक बीस्ट होता है। उसे देखते हुए वहाँ पर एल्डर जॉन भाई घबराते हुए बोलता है ये क्या है। वो डिमोनिक बीस्ट वहाँ पर जिंग की गुड़ी होती है। इस गुड़ी वहाँ पर एल्डर जॉन भाई के ऊपर अपना पंजा रखती है। तभी यहाँ पर एल्डर जॉन भाई चिल्लाते हुए बोलते हैं नहीं ऐसा मत करो। तभी गुड़ी वहाँ पर एल्डर जॉन भाई की बॉडी के ऊपर काट के वहाँ पर उसका खून निकाल के उसे वहीं पर मार देती है। और फिर गुड़ी वहाँ पर आगे बढ़ते हुए वहाँ पर अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है और वो जिंग के गोद में चले जाती है। तभी यहाँ पर जिंग कहता है गुड़ी तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। तभी यहाँ पर गुड़ी भी बोलती है मैं आऊँ। तभी हमें यहाँ पर ओरेकल सेक्ट के सारे लोगों को दिखाया था जो कि यहाँ पर भागते हुए जिंग के पास आते हैं। उन्हें देखते हुए जिंग बोलता है मैं अभी भी यहाँ पर अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं कर सकता। इतना बोलकर जिंग वहाँ पर सामने की तरफ गिर जाता है। ये देखकर वहाँ पर के सारे लोग एकदम घबरा जाते हैं और फिर ली वहाँ पर जिंग के सामने जाते हुए रोते हुए बोलती है जिंग। और फिर जिंग वहाँ पर जैसे अपनी आंखें बंद कर लेते तभी यहाँ पर लियो बहुत ही जोर से चिल्लाती है जिंग बोलकर। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में यान स्टेट और डायसी किंगडम के बारे में बताया जाता है जो कि यहाँ पर यान स्टेट वहाँ पर डायसी किंगडम के नॉर्थ साइड में है और वहाँ पर वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्टेट है। बाकी के जितने भी बड़े और छोटे स्टेट है वो यहाँ पर इसके बॉर्डर जैसे ही है। यहाँ पर अब यान स्टेट का करंट किंग ड्रीमलैंड का गवर्नर था। जब वो यहाँ पर ड्रीमलैंड से वापस आया तब उसे यहाँ पर फॉर्मर थर्ड प्रिंस बना दिया गया। और फिर हमें सिटी गेट का सीन दिखाया था जहाँ पर एक घोड़ा गाड़ी जा रही होती है। तभी हमें यहाँ पर उस घोड़ा गाड़ी के ऊपर वहाँ पर डूशू को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर मुस्कुराते हुए बोलता है चलो हम लोग यहाँ पर स्क्वायर सिटी में आ गए हैं। तभी वो घोड़ा गाड़ी का जैसे कपड़ा हटा के वहाँ पर लियो बाहर दिखती है। तभी वहाँ पर के सारे लड़के वहाँ पर लियो की खूबसूरती को देखकर वहाँ पर उसके ऊपर फिदा हो जाते हैं। तभी लियो वहाँ पर जैसे ही पूरा पर्दा हटाती है तभी यहाँ पर उसका हाथ पकड़ के उसे वहाँ पर अंदर जूली खींच लेती है और कहती है ये तुम क्या कर रही हो, यहाँ पर तुम मुसीबत में पड़ जाओगे अगर यहाँ पर तुम्हें बाहर से किसी एक ठरकी ने देख लिया जो कि यहाँ पर तुम्हें देखते ही तुम्हारे तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि तुम यहाँ पर लोमड़ी के जैसी चालाक और होशियार हो। ये सुनकर लियो शर्माते हुए बोल दिया अरे मैं तो यहाँ पर सिर्फ बाहर की जगह कैसी है वो चेक कर रही थी। तभी यहाँ पर जूली हंसने लगती है। तभी यहाँ पर लियो उसको वहीं पर टेबल के ऊपर गिराती है और बोलती है तुम ही एक लोमड़ी हो। जूली हंसते हुए बोलती है तुम्हारे जैसी लोमड़ी के सिवा यहाँ पर दूसरा कोई भी डिमोनिक बीस्ट नहीं है। तभी लियो वहाँ पर जूली को बहुत ज्यादा गुदगुलियां कर रही होती है उसके पेट में। जूली कहती है एल्डर हो प्लीज मुझे यहाँ पर जल्दी से बचा लो प्लीज। और फिर हमें वहीं पर एक बंदे को दिखाया था जो कि यहाँ पर शायद से अपना जेंग होगा। जेंग कहता है क्या तुम यहाँ पर घबरा रहे हो। जियाओकी कहते हैं हाँ मुझे यहाँ पर थोड़ा सा डर लग रहा है। मैं यहाँ पर ये सोच रहा हूँ कि पिछले कई सालों से यहाँ पर मेरी मॉम यहाँ पर कैसा रह रही होगी। जेंग बोलता है मैं तुम्हें यहाँ पर झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने यहाँ पर किसी को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा था और यहाँ पर तुम्हारी मदर को यहाँ पर इम्प्रिजन कर दिया गया यानी यहाँ पर जेल में से छोड़ दिया गया और उन्हें अब वहाँ पर इंपीरियल प्रिजन में रखा गया। ये सुनकर जियाओकी कहते हैं क्या। जेंग कहते हैं यहाँ पर मैंने ये गेस किया कि यहाँ पर तुम्हारी मदर यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से बीमार है मगर वो यहाँ पर ज्यादा खतरे में नहीं है। यहाँ पर किंग मू चान भी बहुत ज्यादा वीक है और यहाँ पर वो आसानी से किसी की बातों में बह जाता है और उसने यहाँ पर सिर्फ एक ही बहादुरी का काम किया जो कि यहाँ पर बिना किसी के परमिशन के उसने वहाँ पर पैलेस को छोड़ दिया और फिर वो ड्रीमलैंड को चले गया तुम्हारी मदर को प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ का जो एम्परर डॉजी सू है वो यहाँ पर पूरे इस यान स्टेट का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहता है। उसने यहाँ पर तुम्हारी मदर को एक हॉस्टेज जैसे पकड़ा और उसने यहाँ पर तुम्हारी मदर को यूज करते हुए यहाँ पर मू चैंगियन को यहाँ पर अपना एक पपेट किंग बनाया। पपेट किंग यानी मतलब अपना पालतू किंग। जेंग कहता है जब मैं यहाँ पर बहुत ही बुरा घायल हो चुका था और यहाँ पर मेरे पास उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी कि मैं यहाँ पर उनका मुकाबला कर सकूं, उसीलिए मैं वहाँ पर बॉर्डर के जो लैंड से वहाँ पर रहने लगा और यहाँ पर मैं अपनी कल्टीवेशन के ऊपर फोकस करने लगा। जेंग कहता है जियाओकी अब तुम यहाँ पर 8 साल के हो चुके हो, अब यहाँ पर तुम्हारे लिए वो वक्त आ गया कि तुम यहाँ पर स्क्वायर सिटी के अंदर आ जाओ। और हाँ मेरी बात हमेशा ये याद रखना कि चाहे तुम्हें यहाँ पर किसी भी चीज की कितनी भी ज्यादा चिंता क्यों ना हो तुम यहाँ पर कोई भी काम गड़बड़ी में नहीं करोगे।
जियाओकी कहते हैं जेंग मैं यहाँ पर इसे अपने माइंड के अंदर बहुत ही अच्छे से याद रखूंगा। तभी उन्हें वहाँ पर बाहर से आवाज आती है इसका क्या मतलब हुआ। तभी हमें यहाँ पर बाहर का सीन दिखाया था जहाँ पर डूशू एक आदमी को कहता है तुमने यहाँ पर हमारे पैसे ले लिए और अब तुम यहाँ पर ये कह रहे हो कि तुम यहाँ पर अब घर को नहीं बेचने वाले और साथ ही साथ तुम यहाँ पर हमारे पैसों को भी रिफंड नहीं करना चाहते। तभी वो आदमी कहता है मैंने यहाँ पर तुम्हारे लोगों के लिए घर ढूंढने के लिए वो पैसों को खर्च कर दिया। मैंने तुम्हारे लोगों के लिए वहाँ पर एक अच्छा सा घर भी ढूंढा था मगर यहाँ पर घर का जो मालिक है वो यहाँ पर अब उस घर को बेचने से मना कर रहा है तो अब इसीलिए वहाँ पर वो तुम्हारे पैसे वहाँ पर रिफंड नहीं हो सकते। ये सुनकर डूशू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और फिर वो वहाँ पर उस आदमी के खांधे के ऊपर हाथ रखता है और बोलता है तुमने यहाँ पर हम लोगों के लिए एक घर ढूंढने के लिए तुमने यहाँ पर हमसे पूरे 30,000 सिल्वर टेल्स लिए। तभी वहाँ पर खड़े हुए लोग बोलते हैं ये तो यहाँ पर फिर से जेनेरस हाउस का एजेंट है। लास्ट टाइम उन्होंने यहाँ पर किसी को जान से मार दिया था मगर यहाँ पर अब उनसे यहाँ पर पैसे मांगना बेकार है और उन्हें यहाँ पर गवर्नमेंट के बैक सपोर्ट है। मगर जो लोग यहाँ पर अभी अभी घोड़ा गाड़ी में आए वो यहाँ पर लोकल विलन से यहाँ पर इतनी जल्दी उनके जाल में फंस गए। यार उन लोगों की कितनी बुरी किस्मत है। तभी वो आदमी को वहाँ पर घोड़ा गाड़ी के अंदर से आवाज आती है तुमने यहाँ पर हमसे पैसे ले लिए मगर तुम हमें यहाँ पर उस घर के ओनर से यहाँ पर अभी तक नहीं मिला। क्या मैं सही कह रहा हूँ ना। ये सुनकर वो आदमी कहता है तुम कौन हो। तभी हमें यहाँ पर जेंग को दिखाया थे जो कि वहाँ पर का कपड़ा हटाते और बोलते क्या मैं। जेंग वहाँ पर का कपड़ा हटाता है और बोलता है मैं ओरेकल सेक्ट का लीडर हूँ और यहाँ पर मेरा नाम जेंग है। ये सुनकर वो आदमी कहता है मास्टर जेंग मैं यहाँ पर अब कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आपको यहाँ पर मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो मैं यहाँ पर आपको ये बता दूं कि यहाँ पर हमारे रूल्स के मुताबिक हम यहाँ पर आपके पैसों को रिफंड नहीं कर सकते। और वो आदमी कहता है हम लोगों से यहाँ पर पैसे मांगना बेकार है क्योंकि आपके पास यहाँ पर कोई भी एविडेंस नहीं है। ये सुनकर जेंग कहता है जल्दी से उस आदमी को पकड़ो। तभी डूशू वहाँ पर तेजी के साथ वहाँ पर वो आदमी को पकड़ लेता है। वो आदमी यहाँ पर घबराते हुए बोलता है तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो। जेंग वहाँ पर अपनी घोड़ा गाड़ी से नीचे उतरता है और बोलता है अरे तुम्हें तो यहाँ पर मेडिकल के फीस के बारे में मालूम ही होगा चलो हम लोग यहाँ पर तुम्हारी मदद करेंगे। इतना बोलकर जेंग वहाँ पर डूशू को कहता है चलो इस आदमी का यहाँ पर एक पैर तोड़ दो। ये सुनकर वो आदमी घबरा जाता है और बोलता है तुम्हारे लोगों की यहाँ पर ऐसी हिम्मत कैसे हुई और यहाँ पर हमारे जेनेरस हाउस के एजेंट का यहाँ पर गवर्नमेंट से यहाँ पर कनेक्शन है। जेंगो कहता है यहाँ पर 30,000 टेल्स यहाँ पर घर खरीदने के लिए यहाँ पर बस नहीं होगे मगर यहाँ पर ये यहाँ पर तुम्हारे लिए एक पैर खरीदने के लिए बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे। ये सुनकर डूशू बोलता है ठीक है लीडर। इतना बोलकर वो वहाँ पर तेजी के साथ वहाँ पर उस आदमी के पैर के ऊपर किक मारता है जिसकी वजह से वहाँ पर वो आदमी का पैर तोड़ देता है। जैसे वहाँ पर वो आदमी का पैर टूटता है तभी यहाँ पर वो आदमी बहुत ही जोर से रोते हुए चिल्लाता है। जेंग और डूशू को देखकर वहाँ पर के लोग कहते हैं यहाँ पर तो जेनेरस हाउस के एजेंट ने यहाँ पर अपना पैर तोड़वा लिया। दूसरा आदमी कहते हैं हाँ तुमने यहाँ पर सही कहा वो यहाँ पर यही डिजर्व करते थे। उन लोगों ने यहाँ पर इस बार बहुत ही गलत लोगों से पंगा ले लिया है। तभी वहाँ पर के आदमियों को पीछे से आवाज आती है जल्दी से यहाँ पर हमारे रास्ते में सेट हो। और फिर तभी हम यहाँ पर कुछ आदमियों को दिखाया थे जो कि यहाँ पर कुछ पुलिस या ऑफिसर होते हैं। गाइस इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड आते। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और हाँ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना।